जय श्री सीताराम। कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी कुंडली बनाई जा सकती है या फिर नहीं। कई जगह पर ये बात फैली हुई होती है कि 5 साल से छोटे बच्चों की कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कई जगह 10-12 साल भी होता है। सबके अलग अलग प्रकार से बातें फैली होती हैं। इसमें इसमें मेरा क्या कहना है और शास्त्रोक्त क्या कहना है, तो मैं शास्त्रों के आधार पर आपको फैक्ट दे करके बताऊंगा। देखो, सीधी सी बात है कि यदि बच्चे हुए और कई बार आप ये सुनते हैं कि ये मूल नक्षत्र में हुआ, ये गंडमूल नक्षत्र में हुई, और उसके बाद में फिर इनकी पूजा हमने 15 दिन के भीतर भीतर पूजा करवा ली थी जब ये पैदा हुए। इतने दिन के भीतर भीतर, 21 दिन के भीतर भीतर पूजा करानी चाहिए, है ना। पहले के जमाने में तो और भी होता था, आजकल तो चलो पूजा है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कुछ नक्षत्र होते हैं जिसमें पिता बच्ची को या बच्चे को देखे भी ना, यदि उस पर्टिकुलर नक्षत्र और पर्टिकुलर चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो पिता देखता भी नहीं था उतने दिन। तो यदि ऐसी स्थितियां पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है, तो वो कैसे बन रही है या कैसे बनी थी? तो ऐसे ही तो बनी थी ना कि जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा ना कि कौन सा नक्षत्र है, देखा ना कि कौन सा कुंडली है, कौन सा पाया आया है। अब ये जब पाया, ये नक्षत्र है, तो तभी निकलेगा ना जब आप उसका पूरा कुंडली देखेंगे, जब आप उसकी पत्रिका देखेंगे। बिना पत्रिका देखे आपको कैसे पता चल जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली जब आपने इतना ही चीज देख लिया है तो और पूरी की पूरी पत्रिका निकाल लेने में दिक्कत ही क्या है। हाँ, कई बार कुछ बहुत खराब योग हो जाते हैं, कुछ अच्छे योग होते हैं। अच्छे योग के बारे में ज्यादा बात की जाती नहीं है, इस वजह से मैं खराब योग के बारे में बोल रहा हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं, अच्छा योग होता है तो कोई खास बताता नहीं, लेकिन यदि बुरा योग होता है तो बताते अरे ये मत करना, या ये दान करवा देना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। बहुत बार ये कहा जाता है और शुरू से कहा जाता आ रहा है। तो वो कैसे पता चलता है भाई? ऐसे ही तो पता चलता है ना कि जब आप उसकी पत्रिका देखें, जब आप उसके बारे में स्टडी करें। स्टडी करने को ही तो कुंडली बोलते हैं। भाई आजकल कंप्यूटर से निकल जाती है, पहले कंप्यूटर से नहीं निकलती थी, पहले हाथ से स्टडी की जाती थी, गणित किए जाते थे। तो जब गणित, थोड़ा बहुत भी गणित कर ही लिया तो देख ही नहीं ना कुंडली। पूरी पूर्ण संपूर्ण कुंडली तो कौन ही देखता है, संपूर्ण समय तो कौन ही देखता है ना। थोड़ा बहुत भी देख लिया तो कुंडली तो देख ही ली ना आपने। जब कुंडली देख ही ली है पैदा होते से जब कुंडली देख ही ली है, तो फिर क्या ही बच्चे की कुंडली ना बनाने की कहां से बात आई, है ना। तो ये एक प्रकार का मिथ है। बिल्कुल बच्चों की कुंडलियां देखी जा सकती है। और मैं एक और बात बताता हूं, बच्चों की कुंडलियां तो देख सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, सी सेक्शन। भाई सी सेक्शन आजकल अधिकतर हो गया है। जब भी प्रेग्नेंट कोई भी विमन होती है तो एक डेट डॉक्टर बता देता है कि भाई इस डेट को हम इस डेट तक इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर सी सेक्शन करेंगे, डिलीवरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो डेट पहले से डिसाइड हो जाती है। तो क्यों ना, भाई देखो बाकी सब प्रभु के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। लेकिन जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आप मुहूर्त देखते हैं, जब आप मकान लेने जाते हैं, मकान का उद्घाटन करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, छोटी मोटी कोई चीज लेने जाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, देखना भी चाहिए। तो जब बच्चा पैदा करने की डेट डिसाइड हो गई और अपने ही हाथ में है, तो क्यों ना मुहूर्त देख करके डिसाइड की जाए। जब अपने हाथ में है तो देखो, सब प्रभु के हाथ में, ये बात सही है। लेकिन यदि आप डॉक्टर के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है इस तारीख तक वेट करेंगे, नहीं तो इस दिन हम डिलीवरी कर लेंगे, तो फिर देख ही लो ना, उस दिन को देख लो, उस समय को देख लो। उन एक दिन में, 2 दिन में, मान के चलो एक दिन में कोई 12 बजे, दोपहर 12 बजे का समय बहुत अच्छा निकला, मान के चलो। अब आपने, आपके डॉक्टर ने बोला कि नहीं हम 11 बजे कर देंगे, तो 1 घंटा रुक जाते। 1 घंटा रुक करके 12 बजे डिलीवरी हो जाती, डॉक्टर 1 घंटा रुक जाता, 12 बजे डिलीवरी हो जाती, तो बहुत अच्छा कुंडली बन जाता। भाई हो जाता ना कई बार ऐसा भी। या 1-2 दिन रुक सकते हैं, या मान के चलो कि आपको कोई डेट दे करके रखी है तो उससे एक दिन पहले का आपका बन रहा है, तो डॉक्टर से पूछ लीजिए एक दिन पहले डिलीवरी कर सकते हैं कि अगले दिन भी वही सी सेक्शन करना है, आज भी वही करना है, तो आज ही कर लो, आज रात में कर लो, कल सुबह आप बोल रहे थे तो इस प्रकार की, आजकल तो इस प्रकार का भी हो जाता है। और करना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल कोई गलत नहीं मानता हूं, ये करना चाहिए। बाकी परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा कब क्या कैसी स्थिति को पैदा कर दे, कब इमरजेंसी कंडीशन बन जाए, कब क्या बन जाए। लेकिन जब आप खुद
डिसाइड कर रहे हो डॉक्टर के पास बैठ के, तब आपको भी करना चाहिए। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि बच्चे का तो कुंडली देखा जाना चाहिए, बच्चे का तो कुंडली दिखाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इसको किस सेक्टर में डालना है, आपको पता चल जाए कि इसकी कुछ कमियां तो नहीं है। लेकिन उसके पहले भी बच्चा नहीं हुआ तो और सी सेक्शन यदि आपका एक्सपेक्टेड है, तो आप पहले से ही डेट और टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि इस डेट और इस टाइम पर बच्चे का डिलीवरी करवा लें। मैं करता हूं ऐसा, मैं बिल्कुल कंसल्टेशन देता हूं, पहले ही सी सेक्शन में कंसल्टेशन देता हूं। जब आप डिसाइड कर ही रहे हो डॉक्टर के साथ, तो 1-2 घंटा 3 घंटा आगे पीछे भी करके बहुत अच्छा निकल जाएगा, तो क्या ही मतलब है खराब समय में निकालने का, है कि नहीं? प्रभु की इच्छा होगी तो ही तो होगा ना भाई। ये भी तो प्रभु की इच्छा थी, तभी तो डिलीवरी हुई ना उस समय पर, जो समय हमने चाहा। किसी किसी का नहीं भी हो पाता उस समय में जो हमने चाहा है। मान के चलो ऐसा होता है 100 में से 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको बताया कि भाई इस डेट में आप करवा लेना, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन गई, इमरजेंसी कंडीशन बन गई, उसमें नहीं हो पाया। ठीक है, प्रभु की इच्छा तो, लेकिन हम कम से कम डिसाइड तो कर सकते हैं, कंसल्टेशन तो रख सकते हैं, तो रखा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की कुंडलियां बिल्कुल दिखाइए, बिंदास दिखाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, और उल्टा आपको तो पता चल जाएगा कि कुछ समस्या है या फिर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आप सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।